8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 10 है आपके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसके 2 पार्ट हैं वो आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन पार्ट को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको उन पार्ट को पढ़ना है और उन पार्ट की जो वीडियो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर नंबर 10 है आपके, और इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये नोट्स पढ़कर आप 95% स्कोर बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे दोनों चैनल ऑनलाइन साइंस स्कूल और मन की स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मन की स्कूल जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। तो आज के इस वीडियो में यानी जो पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया है, गोलीय दर्पण हमने पढ़ लिया है। अब है हमारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इस वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित सभी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पंथ विचलित हो जाता है, यानी वह जिस रास्ते से जा रही है वो रास्ता, उस मार्ग से वो विचलित हो जाती है। और इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पंथ है, उसका जो मार्ग है वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, और यहाँ पर जो नोट लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप जरूर पढ़ें। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि प्रकाश किरण संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये 2 बातें आपको जरूर याद करनी है कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि प्रकाश किरण संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। उसके बाद में है आपके कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए या इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक मान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन है वो पक्का पूछा जाएगा। तो जब आपतित किरण AB सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका एक डायग्राम है जो आपको बुक में मिल जाएगा कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा आपके NCERT की जो बुक है, और उस बुक में इसका जो डायग्राम है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उस डायग्राम को आप अच्छे से बनाइए, उसको अच्छे से देखिए। उसके बाद में ये जो भाषा लिखी हुई है मैंने, ये जो नोट्स लिखे हुए हैं ये आपको लिखने हैं कि जब आपतित किरण AB सतह से टकराती है तो किरण है वो कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है।
जब अपवर्तन पृष्ठ CD से होता है तो प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाती है। उसके बाद में है आपके अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन मैंने बता दिया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद में है आपके प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो इसमें पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी एक तो आपके आपतित किरण है, दूसरी आपके अपवर्तित किरण है और एक है अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपके कि आपतन कोण की ज्या साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, दोनों का अनुपात है वो क्या होता है, स्थिर होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। काफी बार देखो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए। तो स्नेल का अपवर्तन नियम यही है, रूल नंबर 2, कि आपतन कोण की ज्या साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, इन दोनों का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो क्या होता है, स्थिर होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। यदि आपतन कोण I, अगर मैं आपतन कोण को I मानूं और अपवर्तन कोण को क्या मानूं, R, तब साइन I अपॉन साइन R बराबर स्थिरांक, यानी एक कांस्टेंट हमें मिलेगा और उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक है, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से याद करें। तो अपवर्तनांक की जो परिभाषा है वो आपको क्या लिखनी है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे n2 से प्रदर्शित किया जाता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। और एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या होगी, v1, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या होगी, v2। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसे n2 से प्रदर्शित करते हैं। और n2 बराबर क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी v1 अपॉन v2। और यह सूत्र जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके, उनको सॉल्व करने में आपके हेल्प करेगा। उसके बाद में है अगर n12 यानी उसके सापेक्ष अपवर्तनांक क्या आएगा, माध्यम उसका अपोजिट हो जाएगा। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर में क्या होगा, c अपॉन v। c यहाँ पर क्या है, प्रकाश का वेग, ओके, और v यहाँ पर है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। उसके बाद में ये नोट लिखा हुआ है तो इसको आप जरूर तैयार करें। और यहाँ से इस नोट से भी आपके क्वेश्चन बनता है, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, यदि माध्यम 1 है वो या तो निर्वात है या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा।
क्या हुआ, यदि वायु में प्रकाश की चाल क्या हो c और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो v, तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा और nm बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर c/v। ये सूत्र आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज्यादा चांस हैं। उदाहरण के लिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या अर्थ है, यहां से क्वेश्चन भी बन रहा है आपके कि जल का अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। इसका क्या अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। ओके, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।